स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लफोर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जिस प्रकार से उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं वो हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, उसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग को थोड़ा सा एक शॉर्ट रिविजन कर देते हैं कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के थे, कौन कौन थे। देखिए उत्तल लेंस को 3 भागों में बांटा गया था, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं, देख लेना भाई। उत्तल लेंस को 3 भागों में बांटा गया था, उभयोतल। ठीक है, उभयोतल जिसका मतलब कि दोनों भाग उत्तल होता है उसे उभयोतल। और दूसरा था समतल उत्तल जिसका एक भाग समतल होता है तथा दूसरा भाग उत्तल होता है। ठीक है, और तीसरा था अवतल उत्तल। ठीक है, जो अवतल उत्तल जिसका एक भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल होता है उसे अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। अगर जो इसका और मतलब कि और पीछे भी, इससे भी पीछे, उत्तल लेंस से भी पीछे कुछ था मतलब लेंस के बारे में, वो आप चैनल के माध्यम से मतलब कि डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लिंक अपलोड है, मतलब चैनल में अपलोड है। ठीक है, इसमें हम जानने वाले कि अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। उसमें फर्स्ट है देखिए हम लोग का उभयावतल लेंस। ठीक है, उसमें क्या था, अब उभयोतल लेंस था, उभयोतल लेंस था अवतल उत्तल में। ठीक है, और इसमें क्या है, उभयावतल लेंस। उभयावतल मतलब क्या है कि वैसा उत्तल लेंस जिसका दोनों तल, तल मतलब समझते होंगे, अवतल होता है उसे उभयावतल। जैसे कि दोनों तल इसका अवतल हो है। ठीक है, इसका दोनों तल जो है ना ये अवतल है, उसे अब उभयावतल कहते हैं। और दूसरा है हम लोग के पास समतल आतल समतल आतल है। ठीक है, तो वैसा अवतल जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग अवतल होता है। अब समझ में आया, जिसका एक भाग समतल होता है, एक भाग समतल होता है और दूसरा भाग क्या होता है, अवतल होता है। तो अवतल में कैसा होगा, तो ऐसे होगा अवतल में। ठीक है, और इसका इधर कलर किया होगा, सॉरी दोस्तों, इधर कलर किया होगा। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो समतल आतल, तो वैसा उत्तल लेंस जिसका एक भाग समतल होता है, जैसे कि एक भाग इसका समतल है। ठीक है, और दूसरा भाग अवतल होता है। तो दूसरा भाग अवतल में आप लोग को पहले हम बताए थे, इसका अगर जो परावर्तक सतह ये उठा हुआ होता है तो ये क्या बोलता है, इसे उत्तल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर जो इसका परावर्तक, अरे यार, ये जैसे कि इसका कोई है, ठीक है, और इसका परावर्तक सतह इधर की ओर है और अगर जो बाहर की ओर कलर है तो ये क्या है, अवतल है। ठीक है, तो हो गया ना कि एक भाग समतल हो गया और दूसरा भाग अवतल हो गया, तो इसे समतल आतल लेंस कहते हैं। आप लोग फिगर के साथ ध्यान देना। ठीक है भाई, और उत्तवातल लेंस। ठीक है, उत्तला बतल लेंस। उत्तला बतल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल होता है। ठीक है, और दूसरा भाग अवतल होता है। जैसे कि एक भाग उत्तल का मतलब परावर्तक सतह इसका उठा हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा भाग अवतल होता है मतलब इसका परावर्तक सतह इधर की ओर ये धसा रंग कलर रहेगा। ठीक है, तो उसे उत्तला बतल लेंस कहते हैं। तो आई होप लेंस का ये 3 प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अब देखने वाले हैं लेंस का वक्रता त्रिज्या, जो कि ये सब का यूज आपको नॉमरिकल में पड़ेगा और फिर मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ से मेरा क्लास आप लोग इम्पोर्टेंट मान लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं 100 to 10% है। ठीक है, तो पहले लेंस का वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए कोई लेंस है, ठीक है, मान लिया जाए कोई लेंस है और इसका ये ध्रुव P बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ना वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और जब पूरी रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक तो उसे व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसका ये ध्रुव वाला है। ठीक है, तो इससे अगर जो पूरा रहता है तो व्यास कहलाएगा, अगर जो थोड़ा सा रहता है, ठीक है, अगर जो ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसे त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में थोड़ा सा आप लोग को अरे यार एक सेकेंड, ये देखिए, और देखिए अब डिफिनेशन के माध्यम से इसका देखते हैं। ठीक है, तो लेंस जिस गोले का एक खंड होता है उसे उस गोले के केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी आप लोग को बोले ना कैसे कि एक लेंस है, ठीक है, और इसका एक यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होता है, इसे त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका एक खंड है ना भाई, यहाँ से यहाँ का एक खंड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का एक खंड है, खंड मतलब क्या है, टुकड़ा है। तो लेंस जिस गोले का एक टुकड़ा होता है तो उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र
कहते हैं, मतलब वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आप लोग को बोले थे कि आप लोग का वीडियो, मतलब कि मेरा ये वीडियो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी दर्पण, सॉरी दोस्तों, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ये आप लोग जानते हो। और क्यों कहा जाता है ये हम अब बताएंगे, ठीक है। अब पहले आप लोग बता दीजिए कि उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण, ये ऑब्जेक्टिव से हो सकता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ये पूछता है हर बार, आप लोग ध्यान से रखना। और क्यों कहा जाता है ये सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा फिगर के साथ, अगर जो मतलब कुछ एग्जाम्पल कुछ हो सकता है, आप लोग इसे मतलब अच्छा से पढ़ना। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन ऐसे तो उम्मीद कम है, ये 2 नंबर में ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5 नंबर में प्रूफ करने वाला आता है फिजिक्स का, ठीक है। तो ये 2 नंबर में आने की संभावना है। तो उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का दोनों सिरा, 1 मिनट आपको पहले बता देते हैं। ये देखिए उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, उत्तल दर्पण। अब देखिए आप लोग, उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। ये देखिए यहाँ से ये प्रधान अक्ष होता है और दोनों प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है। और परावर्तित किरण, ये प्रधान अक्ष मतलब यहाँ पे प्रधान अक्ष है, और देखिए, और प्रधान अक्ष के समांतर ही है ना आपतित किरण। जब यहाँ से किरण आएगी, आपतित किरण परावर्तन के बाद किधर है, देखिए दोस्तों, बाहर की ओर फैल जाती है। यहाँ से कोई परावर्तित किरण आ रहा है और यहाँ बाहर की ओर फैल रहा है, परावर्तित किरण आ रहा है, फैल रहा है। अब ये बिंदु है, ठीक है। अब ये मत बोलना इधर से समांतर किरण आएगा, और ये समांतर किरण जो आती है वह मतलब दर्पण से टकराने के बाद फैल जाती है, और उसके बाद फिर फैल जाती है जो मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है या प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिए, आप समझिए, देखिए उत्तल दर्पण, देखिए क्या है। सबसे पहले कि ये कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, 1 सेकेंड। ये कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का दोनों सिरा, ये जो है, ये सिरा और ये सिरा, उत्तल दर्पण का ये दोनों सिरा जो है वह प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष इसमें कौन है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसका प्रधान अक्ष यहाँ है, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के समांतर, इसके समांतर मतलब इसके सामने जो भी किरण आती है, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण, वह दर्पण से टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन किधर होता है, उत्तल में यहीं से न रिफ्लेक्शन होता है। इसका परावर्तक सा चिमकल होता है, चिमकली होता है, चमकीली होता है, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये बाहर की ओर फैल रहा है, ठीक है। ये बाहर की ओर जो फैल जाता है, और इसी फैलते हुए रीजन को, फैलती हुई अपसरित होती हुई रीजन को हम ये जो अपसरित हो रहा है, ये फैल रहा है, और ये किसके कारण, इसलिए ये जो फैल रहा है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण किस लिए कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग समझ से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे जाओगे अगर जो आप रटे हुए रहोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोग के पास, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन। अब क्या रीजन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। पीछे हम देखे थे उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण, और इसमें है अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण। देखिए, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जिस दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है, देखिए, यह अवसरित होती है। अब देखिए आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले तो ये कोई दर्पण है, और इसका बाहर का सतह कलर रहेगा। अगर जो बाहर का सतह कलर रहेगा तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है।
अगर जो अंदर का सतह कलर रहेगा तब उत्तल दर्पण है। लेकिन हम इसमें अवतल का डिस्कस करेंगे तो अवतल बाहर हम कलर कर दिए। अब दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर समान, दोनों सिरा इसका प्रधान अक्ष भी देखिए, इसका भी सेम वही रहेगा, प्रधान अक्ष इसका भी वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, ये दोनों सिरा दोनों एक ही है और प्रधान अक्ष ये है, ठीक है, दोनों इधर की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और प्रधान अक्ष की ओर समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होता है। उसमें क्या था ना कि परावर्तन के बाद वह फैल रहा था, उसमें परावर्तन के बाद क्या हो रहा था, फैल रहा था। लेकिन इसमें आपतित किरण जो आएगा परावर्तन के बाद क्या होगा ना कि मुख्य फोकस पर जमा होगा। ये देखिए यहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जमा हो जाएगा, एक बिंदु पर ये जमा हो जाता है। ये बिंदु ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। तो परावर्तन के बाद ऐसे भी तो ये समांतर है, ठीक है। तो जिस मुख्य फोकस पर ये जमा हो गया, तो ये जमा होने की घटना को ये जमा अब अपसारी कहते हैं, और जो फैलने की घटना को, ठीक है, परावर्तन के बाद जो फैल जाता है उसे अभिसारी कहते हैं। तो आई होप अवतल दर्पण को अपसारी और उत्तल दर्पण को, सॉरी दोस्तों, अवतल दर्पण को अपसारी और उत्तल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये दोनों का हम शॉर्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों का हम शॉर्ट पहले आप लोग को बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए आप लोग को बता देते हैं, ये कोई दो दर्पण है और इसका हम परावर्तक सतह कलर कर रहे हैं इस साइड और इसका ये साइड। अब देखिए ये जो है ये उत्तल है, ठीक है, और ये जो है ये अवतल है, ठीक है। और देखिए उत्तल में क्या था ना कि परावर्तक किरण आ रहा है और दर्पण से टकराने के बाद वो फैल जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है। प्रधान अक्ष की ओर समांतर आता है, दर्पण से टकराने के बाद फैल जाता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि ये इधर से आ रहा है और टकराने के बाद एक बिंदु पे जमा हो जाता है, ये बिंदु पे जमा हो जाता है, ये बिंदु पर, ये बिंदु पर। तो देखिए ये अवतल में ये यहाँ पे कुछ और होता है और यहाँ पर कुछ और होता है। तो आई होप ये दोनों को आप समझ गए होंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी, अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, यह भी बात बताएं। अब बताएंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से हम पहला लेक्चर में बता दिए थे। ये जो एस और BBI लिखा रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे दोस्त। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एस और इम्पोर्टेंट वाला को याद कर लेना। ये देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो देखिए लेंस कांच के छोटे छोटे टुकड़े का बना होता है। सिंपल सा फंडा है, जैसे कि हम लोग का जो फ़ोन जो है, फ़ोन भी एक छोटा छोटा पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। उसका बैटरी हो गया, ये चार्जिंग वाला हो गया, ठीक है, बटन उटम छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर एक बड़ा फ़ोन का निर्माण हुआ है। तो उसी प्रकार से लेंस भी है, वह छोटा छोटा टुकड़ा से बना होता है। और उत्तल लेंस का प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपरावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होता है। इसलिए इसमें, उसमें क्या था, उसमें परावर्तन था, ध्यान दीजिएगा। सेम तो है लेकिन उसमें परावर्तन था, लेकिन इसमें अपरावर्तन है। और अपरावर्तन आप लोग को पता है, ये इधर से जाएगा तो ये परावर्तन हो जाएगा, और वही अगर जो इधर से इधर आ गया तो ये अपरावर्तन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका भी हम फिगर पहले पढ़ते हैं। तो देखिए एक सेकेंड, उत्तल लेंस देखिए, सबसे पहले देखते हैं, आपको उत्तल लेंस दिखा देते हैं। ये साइड में हम बताएंगे, ठीक है। ये कोई उत्तल लेंस है और इसका कोई ध्रुव है और इसका अंदर का सतह कलर किया है। और उत्तल लेंस जो है ना वह कांच के छोटे छोटे टुकड़े का बना होता है। सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे। और उत्तल लेंस का प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष ये होता है और उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। टुकड़ा जो है प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है। आप लोग देखिए
यहाँ से देखिए, ये जो टुकड़ा है ना, एक एक टुकड़ा जो है वह प्रधान अक्ष की ओर, ये जो टुकड़ा है ये थोड़ा थोड़ा टुकड़ा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है। प्रधान अक्ष तो यही होता है, प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उत्तर लेंस का पर्टिकुलर प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समांतर जो आपतित किरण है, आपतित किरण लेंस से अपरावर्तन के बाद, लेंस से इधर आ गया, ठीक है। अपरावर्तन के बाद जिस मुख फोकस पर जमा होता है, देखिए एक सेकेंड, आप लोग बड़ा डायग्राम में देखिए, देखिए थोड़ा सा, एक सेकेंड भाई, देखिए देखिए उत्तल लेंस कांच के छोटा छोटा टुकड़ा का बना होता है। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा का बना हुआ है, ये और ये जो है ना प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। और लेंस का प्रत्येक टुकड़ा जो होता है ना प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, और ये प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण आपतित हो रही है, ठीक है, जो भी किरण आपतित हो रही है, ठीक है, जो भी किरण आपतित हो रही है वह आपतित किरण लेंस से अपरावर्तन के बाद, ये तो लेंस है अभी, ये तो लेंस है ना, उत्तल लेंस है। अपरावर्तन के बाद जिस मुख फोकस पर जमा होता है, ये यहाँ से आने के बाद यहाँ जमा होता है, 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 यहाँ जमा होता है। और लेंस में क्या होता है ना कि अपरावर्तन के बाद वह जमा होता है, ठीक है, लेंस में अपरावर्तन के बाद जमा होता है। और उत्तल दर्पण में क्या था, परावर्तन रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से टकराने के बाद उधर चला गया। लेकिन फिर छोड़िए, परावर्तन आप लोग पीछे समझ चुके होंगे अच्छा से। और लेंस में क्या होता है, अपरावर्तन होता है, अपरावर्तन के बाद लेंस जमा हो जाता है, जिस मुख फोकस पर जमा हो जाता है ना, इसे ध्रुव बोल देते हैं, ठीक है। तो जिस मुख फोकस पर जमा होता है, और यही जमा होने की क्रिया को हम, इसलिए इसका गुण को हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आई होप आपका आज जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, जो भी एस वाला क्वेश्चन आप लोग को इतना अच्छा से समझाएं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और एग्जाम जाने से पहले आप लोग को 2 बार 3 बार हो सकता है वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।